हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग 8 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो इग्नू की तरफ से और डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई है, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग एक एक करके जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे डेट शीट के बारे में। इग्नू ने 1 जनवरी को फरवरी 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए डेट शीट रिलीज किया था, लेकिन उस डेट शीट में बहुत सारा खामी था, बहुत सारे सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया गया था, जिसको अभी अपडेट कर दिया गया है और एक रिवाइज डेट शीट फिर से अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में भी इस लिंक को ऐड कर दिया गया है। टेंटेटिव डेट शीट फॉर दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम 6 जनवरी 2021 यानी कि आज ही अपडेट किया गया। क्या क्या अपडेट किया गया? कुछ चेंजेस नहीं किया गया, ये घबराना मत आप लोग। चेंजेस नहीं किया गया डेट शीट में, बस अपडेट किया गया है। जैसे कि प्रीवियस जो डेट शीट रिलीज की गई थी उसमें CT 04 का मींस एग्जाम डेट ऐड नहीं किया गया था, जो कि अभी ऐड कर दिया गया। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो CT 04 का जो एग्जाम है वो 24 फरवरी को यहाँ पे देखो ऐड कर दिया गया। उसके अलावा भी बाकी अदर सब्जेक्ट की कोड जो मेंशन नहीं किए गए थे डेट शीट में उसको ऐड कर दिया गया। बाकी सब कुछ सेम है। एक और चीज ऐड किया गया नोट बोलकर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का एक ही दिन एक ही टाइम पे 2 एग्जाम पड़ जा रहा था। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी भी बताया था आप लोग को इससे पहले भी कि अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जा रहा है आपका और दोनों अलग अलग ईयर का है, यानी कि एक पेपर फर्स्ट ईयर का है, एक पेपर थर्ड ईयर का है, एक पेपर सेकंड ईयर का है, एक पेपर थर्ड ईयर का है, तब उस कंडीशन में उन दोनों पेपर को क्लैश नहीं माना जाएगा। तब उस कंडीशन में आपको एक पेपर अभी फरवरी में देना होगा और दूसरा पेपर जून 2021 टर्म एंड एग्जाम में देना पड़ेगा। ठीक है। अगर दोनों पेपर एक ही ईयर का हो, यानी कि दोनों पेपर थर्ड ईयर का हो या दोनों पेपर सेकंड ईयर का हो और फिर भी दोनों एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाए, तब उसको क्लैश माना जाएगा। और उसके लिए वही प्रोविजन होता है कि इग्नू फिर से एक रिकंडक्ट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। पूरा एग्जाम होने के बाद से उसमें आपको मौका दिया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। हर साल इग्नू रिकंडक्ट एग्जाम करवाता नहीं है। अगर बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि दोनों एक ही ईयर का 2 पेपर है और दोनों क्लैश हो गया, तब इग्नू रिकंडक्ट एग्जाम करवाता है। ठीक है। तो ये चीज को नोट डाउन में कर दिया गया और बाकी जो भी पेपर थे उसको अपडेट कर दिया गया। और इसके अलावा जो ग्रुप के पेपर थे वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था। टेलीग्राम पे अलग से मैंने ग्रुप का डेट शीट अपलोड कर दिया था, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो रिवाइज डेट शीट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके अपना डेट एग्जाम का डेट चेक कर सकते हो, अगर आपका प्रीवियस डेट शीट में एग्जाम का डेट नहीं मिल रहा होगा तो। ठीक है। उसके बाद से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो भागलपुर रीजनल सेंटर और दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज किया गया है। दोनों ही वेबसाइट पे एक ही नोटिस रिलीज किया गया, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है और टेलीग्राम चैनल पे भी PDF फाइल आप लोग को मिल जाएगा। तो BC और MC के जितने भी स्टूडेंट हैं इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वहां पे दे दिया गया है, कौन सा कोर्स के लिए कौन सा टाइमिंग है, कौन से काउंसलर का नेम है यहाँ पे दे दिया गया है। और आप लोग का ये जो काउंसलिंग सेशन होगा ये ऑनलाइन ही होगा, जूम ऐप के द्वारा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक दे दिया गया है। तो बस जिस टाइम पे आप लोग का कोर्स कोड का काउंसलिंग का टाइम दिया गया है उस टाइम पे बस आप लोग ज्वाइन हो जाना इस लिंक से और हो जाएगा। मीटिंग ID भी दिया हुआ है और पास कोड भी दे दिया गया। ठीक है। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही वेबसाइट पे सेम ही नोटिस रिलीज किया गया है। उसके बाद से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया वो है नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से। बहुत से स्टूडेंट के पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पाया है, तो उनका एक लिस्ट जारी कर दिया गया है नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से। जुलाई 2020 सेशन में जिसने एडमिशन लिया था उनके लिए भी और जनवरी 2020 सेशन में जिसने एडमिशन लिया था उनके लिए भी। बस आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड कर लो, ये जो लिस्ट है उसको डाउनलोड कर लो। जो जो स्टूडेंट का इसमें नेम है इनरोलमेंट नंबर के साथ दिया गया है, उनको बोला गया है कि 29 जनवरी तक आप रीजनल सेंटर जाके अपना बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट ने नोएडा रीजनल सेंटर के अंडर में जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया है उसके लिए ये लिस्ट है, और जिसने जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन लिया था और बुक्स उनको नहीं मिल पाया उसके लिए ये लिस्ट है। तो आप लोग चेक कर लो, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, आपको बुक्स नहीं मिल पाया है, तो आप 29 जनवरी से पहले रीजनल सेंटर जाके अपना अपना बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया वो है सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से। जितने भी स्टूडेंट BCA या MCA प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं वो इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस इग्नू की तरफ से कंडक्ट करवाया गया है उसका रिकॉर्डिंग का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट BCA और MCA प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जिस भी रीजनल सेंटर के हो, चाहे वो कोलकाता के हो या दिल्ली के हो या जिस भी अदर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, वो सभी ये क्लासेस को देख सकते हैं। बस आपको ये जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करोगे
करोगे तो वो फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी कोर्सेज के पास में वहां पे गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं, कंडक्ट किए गए हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से एक अपडेट दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट को देना है, वो ये है कि अगर आपका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं किया गया है अभी तक, या स्टेटस में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, या फिर मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड नहीं किया गया, तो ये 3 ईमेल आईडी दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो और यहीं पे आपको मेल करना होगा। assignments 29@ignou.ac.in, rcd2 assignments@ignou.ac.in और assignments delhi2@ignou.ac.in, ये तीनों ईमेल आईडी दिया गया है आरसी दिल्ली 2 के स्टूडेंट के लिए। अगर उनका असाइनमेंट को लेकर कोई भी दिक्कत है, मार्क्स अपडेट नहीं हुआ, तो आप लोग इस पे ही मेल कर सकते हो। मेल में क्या क्या लिखना है वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था, ये मेल का फॉर्मेट है, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया, वहां से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। और एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कभी भी आप लोग ईमेल करते हो ना, तो एक बार में कभी भी कोई भी रीजनल सेंटर रिप्लाई नहीं करता है, बहुत रेयर केस में आप लोग का रिप्लाई आ जाता है। इसलिए जब भी आप लोग एक बार मेल करते हो तो मेल करने के बाद से फिर से दोबारा मेल करो, वहां पे रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 करो। जब एक मतलब मेल कर दिए, मेल करने के बाद 1-2 घंटा बाद या 3-4 घंटा के बाद फिर से वही मेल को सेंड कर दो और जस्ट वहां पे सब्जेक्ट में एक रिमाइंडर ऐसे ऐड कर देना। ठीक है, रिमाइंडर 1, और फिर उसी मेल को सेंड कर देना। ठीक है, उसके बाद से 2-3 बार भेजोगे ना, एक्चुअली क्या होता है कि ईमेल इतने सारे आते हैं, 300-400 मेल आते हैं, मेरे पास भी इतने सारे मेल आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 भेजता है तो फिर वो ऊपर आ जाता है, तो फिर मैं देख लेता हूं, अदरवाइज नहीं तो वो नीचे चला जाता है, तो फिर पता ही नहीं चलता है कि किसने मेल भेजा होगा। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली ऐसे ही करना और मेल कर देना। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो आपका मार्क्स अपडेट हो जाएगा, ये जो भी इशू होगा वहां से रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। उसके बाद से कल टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का भी अपडेट कर दिया गया, रिवैल्यूएशन रिजल्ट भी अपडेट कर दिया गया और ग्रेड कार्ड भी अपडेट कर दिया गया। सबसे अच्छी बात यह है, बहुत से स्टूडेंट का कल रिजल्ट जो पेंडिंग था उनका डिक्लेयर कर दिया गया। रिवैल्यूएशन रिजल्ट जितने भी स्टूडेंट का पेंडिंग था, ज्यादातर ही स्टूडेंट का कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। कल बहुत से स्टूडेंट का मुझे कॉल आया कि उनका मार्क्स इंक्रीज हो गया, बहुत से स्टूडेंट का डिक्रीज भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट का मार्क्स इंक्रीज हुआ है। किसी किसी स्टूडेंट का 40-45 मार्क्स भी इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो भी इंक्रीज हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट का टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, उनको अब इवैल्यूएशन सेंटर पे ही डायरेक्ट मेल करना पड़ेगा। आप लोग का इवैल्यूएशन सेंटर का ईमेल एड्रेस है, इवैल्यूएशन जो भी आपने एग्जाम दिया होगा, जैसे मान लो अगर दिल्ली में हो तो इवैल्यूएशन delhi@ignou.ac.in, अगर आपका इवैल्यूएशन सेंटर लखनऊ में है तो इवैल्यूएशन लखनऊ@ignou.ac.in। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग को मेल करना होगा। अगर मुंबई या नागपुर इधर में एग्जाम दिए होगे तो इवैल्यूएशन kochi@ignou.ac.in, वहां पे मेल करोगे तो हो जाएगा। और सेम गोज टू रिवैल्यूएशन एज वेल, कि रिवैल्यूएशन का भी मार्क्स अपडेट नहीं हुआ तो आपको इवैल्यूएशन सेंटर पे ही मेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का जो पेपर चेकिंग हो रहा है या रीचेकिंग हो रहा है सभी इवैल्यूएशन सेंटर पे ही हो रहा है। तो जिसका भी अभी भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है वो लोग इवैल्यूएशन सेंटर पे मेल कर सकते हैं। ग्रेड कार्ड भी चेक कर लो, सभी का असाइनमेंट का मार्क्स भी अपडेट कर दिया गया, जिनका भी रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा था। हालांकि अभी ग्रेड कार्ड नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, लेकिन अपडेट हो गया, आज ही मैंने चेक किया था, जो 6 जनवरी तक अपडेट कर दिया गया। उसके बाद से लास्टली में मैंने जो आप लोग को आज दिन में भी अपडेट किया था कि जून 2020 टर्म एग्जाम जो कि सितंबर में कंडक्ट करवाया गया था, उनके सभी के क्वेश्चन पेपर भी अपडेट कर दिए गए, तो इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहा था जो इग्नू की तरफ से और डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से आज रिलीज की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो एएचएल पेन चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो, उससे आप लोग को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और हर एक डाउट को विद इन 1 आवर के अंदर क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो एएचएल पेन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।